इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान की कथा मन, हृदय, लोक परलोक सब स्थान को मंगल बना देती है। कथा ऐसा भगवत रस है, गाने सुनने से आनंद स्वतःस्फूर्त उपस्थित हो जाता है और यह बोध प्राप्त नहीं होता उस क्षण की क्या हो रहा है, परंतु सुनते 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 जीव स्वतः ही भगवान की ओर प्रवेश कर सुनते सुनते। इसीलिए तो भुसुंडी बाबा कहते हैं, हे पक्षराज जीवन मुक्त महामुनि जेबू हरि गुण सुनहि निरंतर देव। ठीक है, नारायण। जो जीवन मुक्त महामुनि है वो भी निरंतर माने सतत भगवान की कथा का श्रवण। कल हम आप गाए विद्याध्ययन के समय प्रभु भैया लोग वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहि अनुजन समुझा वेद पुराण। भारतवर्ष वैदिक देश है। भारतवर्ष पौराणिक देश है। भारतवर्ष ऋषियों का देश है। भारतवर्ष संतों का देश है। भारतवर्ष साधु जनों का देश है, विज्ञ जनों का देश। कोई परिचय नहीं, सहज परिचय है इस देश का। और कहीं भी आप जाएंगे तो उस देश के हिसाब से व्यवहार से आपको जीना पड़ेगा। हमारा आपका तो अकेला यही देश है। मन में लड्डू बनाते रहिए। वहाँ जो लोग विदेश में जाते घूमते रहते हैं, वहाँ बिल्कुल भारत जैसा है और एकदम क्या बताएं आपको, ऐसा है वैसा है। सत्य ये है कि भारत जैसा कहीं नहीं है। भारत जैसा केवल भारत है, केवल ये भारत। संतों का दर्शन कहाँ होता है? वैदिक विद्वानों का जो दर्शन भी होता है ना, देखिए महापुरुष लोग, वहां जो वैदिक विद्वान भी रहते हैं, जब वैदिक परंपरा में उनको प्रवेश करना होगा तब तो वो वैदिक वेश में रहते हैं और उसके बाद वो अवैदिक हो जाते हैं। यहां ऐसा संभव नहीं। अब प्रेम भूषण राम कथा करने आ रहे हैं तो सहज वेश में आ रहे हैं, और कथा के बाद जहाजी में चढ़ने जा रहे तो जींस टी शर्ट पहने तो कोई आदर करेगा? आदमी जैसा चाहे वैसा रहता है। उसको देखिए रामलीला में, रासलीला में
नाटक कंपनी में एक बंदा होता है जिसका काम केवल होता है वो हंसाए। क्या नाम है उसका? जोकर। यदि हम अपने स्वरूप से जोकर हैं तो हम अवैधिक हैं। हमको ही हमारे बारे में निर्णय लेना होगा कि हम क्या, और ये केवल भारत भूमि में दृष्टिगोचर होता है और कहीं आपको नहीं मिलेगा। वो हर तरह रह लेते हैं, आप पहचान नहीं पाएंगे। कदाचित बढ़ा लिए केश तो वैदिक जी हो गए, साधक हैं, लगता है कितनी बड़ी शिखा रखे हैं। फिर जब अपने व्यवहार से मुक्त हुए तो पता चला ये तो हिप्पी हो गए। भारत में ये संभव नहीं, इसलिए ये पौराणिक देश है, ये वैदिक देश है, और अस्तु भारत सांस्कारिक देश है, असंस्कारिक देश नहीं। संस्कार हमारा हर क्षण हर पल संस्कार से समन्वित है। ये ऐसी धरा है। वो देखा आपने कुंभ मेला, ये श्री रामनवमी मेला, भागवतों का मेला, कोई चिट्ठी पत्री नहीं। श्री रामनवमी महोत्सव में लाख 10 लाख 20 लाख लोग आएंगे, दर्शन करेंगे, जाएंगे। किसी से पूछो काहे आते हो? आते हैं भगवान का उत्सव मनाने आते। अरे नीचे वाले तो आते हैं, बाबा भी छिपा के चले आए। सुनाया था आपको। और अबू एक कहमुनी और सुनो गिर जायती दृढ़मति तोरी, अति काग भुषुंडी संग काग भुषुंडी संग मनुज रूप जादई मनुज रूप परमानंद प्रेम सुख बोले, परमानंद प्रेम सुख बोले। पृथ्वी न फिरहि मगन भारत के दिव्य महोत्सव में दर्शनार्थ आता है। मानस में लिखा है ऐसा नहीं है, सभी पुराणों में वर्णन है। भारत भूमि के उत्सवों का आनंद देवता भी उठाते हैं, ऋषिगण उठाते हैं। ये हमारा आपका सौभाग्य है। भारत भूमि में जन्म थोड़े भाग्य से नहीं मिलता। भारत की मनीषा को, भारत की परंपरा को जो समझने आया वो यहीं का होकर रह गया। क्यों? आदि अंत को जा सुन पावा, मति अनुमान निगम असगाव। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा संस्कार है। सब अपनी अपनी चिंता करते हैं हो, सब
अपनी अपनी चिंता करते हैं। लेकिन भारत का कोई साधु, भारत का कोई महापुरुष, भारत का महात्मा, भारत का साधक केवल अपनी चिंता नहीं करता, वो पूरी भारतीय संस्कृति और धरती के समस्त जीव की चिंता करता। ये हमारा वैशिष्ट्य। अच्छा बताइए, बाबा विश्वामित्र जी चुपचाप अपने आश्रम पर ध्यान लगाए थे, उनको कहाँ पड़ी असुर मरें बरें जरें और बढ़ें, क्या फर्क पड़ना, करें जो करना है करें। कई लोग ऐसा कहते हैं, न जाने साधु संतों को क्या मतलब, क्या हो रहा है, अपना माला जपना चाहिए, संध्या वंदन करके भगवान का कीर्तन करना चाहिए, इस साधु संतों को क्या मतलब। अच्छा, अब देखिए कितनी बढ़िया रामलीला है। गृहस्थी को अपने खटखट से फुर्सत नहीं, व्यापारी को अपने व्यापार से फुर्सत नहीं, नौकरी वाला नौकरी करे करे बेचारा दम निकाल ले रहा है अपनी। अब बचे कौन, हम बाबा लोग। यदि बाबा लोग भी अपनी संस्कृति, वैदिक परंपरा, पौराणिक परंपरा, सनातन धर्म की चिंता न करेंगे तो आखिर कौन करेगा। ये साधु महापुरुषों का कर्तव्य है कि इस धरती पर जहां जन्म मिला है, यहाँ संस्कार, सद्धर्म, कीर्तन, यज्ञ, कथा कैसे चलती रहे, इसके लिए हम प्रयास करें। बस इन्हीं के जी में ये काम है, इसीलिए ये करते हैं, इनको करना ही चाहिए। इसी के कारण से ऋषि विश्वामित्र जी महामुनि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विभिन्न शुभ आश्रम जानी। जप यज्ञ योग मुनि करहि, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि भगवान कहते हैं। पर अति मारीच सुबाहु ही डरहि, तनय मन चिंता व्याधि,
बस यही कारण, धरती के भार को उतारने के लिए भगवान ने ही अवतार ले लिया है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।